हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय स्पोर्ट्स डे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और महत्व से भी अवगत कराता है। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 13, स्पोर्ट्स डे। पाठ परिचय से पता चलता है कि एक लड़के के दादा सकारात्मक बातें यानी पॉजिटिव बातों से उसमें दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। मोनू के स्कूल में स्पोर्ट्स डे यानी खेल दिवस के दिन बहुत सारे इवेंट होने वाले थे, बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले थे। मम्मी ने मोनू से पूछा, स्पोर्ट्स डे के दिन तुम किस इवेंट में भाग ले रहे हो? मैं किसी भी इवेंट में भाग नहीं ले रहा हूँ, मोनू ने ये बात कही। मैं स्पोर्ट्स डे के दिन स्कूल ही नहीं जाऊंगी। दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। मोनू की बातें सुनकर बोले, लेकिन क्यों, तुम स्कूल क्यों नहीं जाओगे? मुझे कोई भी स्पोर्ट्स पसंद नहीं, यानी मुझे खेल पसंद नहीं। इतना ही नहीं, मैं किसी भी स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। कठिन मेहनत करके भी मैं जीत नहीं सकता, इसलिए भाग लेने का कोई मतलब नहीं, मोनू सिसकते हुए बोला। सिसकना यानी रोते हुए उसने ये बात कही। तुम्हें जीतने के लिए भाग नहीं लेना है, इवेंट में मजे लेने के लिए भाग लेना है। जरूरी नहीं है कोई हम खेल खेले तो हम जीते, हो सकता है शायद हम हार भी जाए, लेकिन हमें उसमें रुचि बनाए रखनी चाहिए। दादाजी ने कहा, क्या तुम जानते हो कि जापान भाग लेने वाले प्रतियोगियों को भी मेडल देता है, सिर्फ विजेता को ही नहीं, सिर्फ जीतने वाले को ही नहीं, जो पार्टिसिपेट करता है उसे भी कुछ ना कुछ मिलता है। मोनू को दादाजी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, स्पोर्ट्स डे पर तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट होने वाले हैं? दादाजी ने उससे पूछा। उसने बताया, तैराकी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, जिम्नास्टिक और लॉन्ग जंप के अलावा 100 मीटर और 200 मीटर की तेज दौड़ और 400 मीटर की रिले दौड़ होगी, मोनू ने जवाब दिया। अगर तुम्हें जीतने के लिए कम मौका दिया जाए तो किस इवेंट में भाग लेना चाहोगे? दादाजी ने उससे पूछा। मोनू ने एक पल के लिए सोचा और फिर बोला, 100 मीटर और 200 मीटर में मैं भाग लेना चाहूंगा। तो तुम्हें भाग लेने से कौन रोक रहा है? दादाजी ने पूछा। मैंने प्रैक्टिस नहीं की, यानी मैंने तैयारी नहीं की। अगर मैं भी शुरू भी करूं तो ट्रेनिंग के लिए, यानी मुझे अभ्यास के लिए सुबह मुझसे उठा नहीं जाता। इसमें मेहनत इतनी है कि सब कुछ संभालना मेरे लिए मुश्किल है, मोनू ने बहाने बनाते हुए कहा और बोला कि स्पोर्ट्स डे 10 दिन में आने वाला है। आसपास में दौड़ने के लिए मेरे पास में कोई ग्राउंड भी नहीं है। तुम्हारी बातें सही नहीं हैं, दादाजी ने कहा। अपने जूते पहनो, मेरे साथ मेरे क्लब में चलो, तुम वहां ग्राउंड में प्रैक्टिस कर सकते हो। मोनू बेमन से दादाजी के पीछे पीछे चल पड़ा। क्लब का कोच मोनू की मदद करने के लिए तैयार था। खेल में जीतना कोई मतलब नहीं रखता, लेकिन भाग लेना जरूर चाहिए, ये बात कोच ने उससे कही। दादाजी और कोच दोनों एक ही बात कह रहे हैं। शायद प्रतियोगिता में भाग लेना बड़ी बात है, मोनू ने सोचा। खैर, ऐसे भी मुझे जीतने की उम्मीद नहीं है, इसीलिए मेरे पास कुछ खोने के लिए नहीं। उसने अपने आप को समझाया और प्रैक्टिस करने के लिए राजी हो गया। उसके बाद मोनू क्लब में प्रैक्टिस करता रहा। उसने सुबह की पहली और प्रैक्टिस में उसे मजा आने लगा। अब उसे सुबह उठने में कोई परेशानी यानी दिक्कत नहीं होती थी। अब वह दौड़ में भी अच्छा हो गया था। अपने बढ़ते आत्मविश्वास की वजह से अब क्लास में वह अच्छा करने लगा। कोच और दादाजी की प्रेरणा देने वाली बातों से मोनू को मजे आने लगे। हर दिन वह तेज दौड़ने वाले किसी न किसी नए व्यक्ति के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, जैसे कि मिल्खा सिंह और बॉक्सर मैरी कॉम के बारे में कि कैसे अपने सपनों को उन्होंने पूरा किया। मोनू को ये बड़े ही प्रेरक लगने लग गए। स्पोर्ट्स डे के दिन मोनू ने दौड़ में भाग लेकर दोस्तों और टीचर को अचरज यानी हैरानी में डाल दिया। वह बहुत ही अच्छा दौड़ा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। मोनू ने अपनी हार को खेल भावना से स्वीकार किया
और विजेताओं को बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस किया। मम्मी ने महसूस किया कि मोनू विजेताओं से ज्यादा खुश नजर आ रहा था। शाम को जब मोनू घर लौटा तो दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे थे। दादाजी, आ जाइए, प्रैक्टिस के लिए क्लब चलते हैं, मोनू ने बड़े उत्साह यानी जोश के साथ कहा। लेकिन तुम्हारा स्पोर्ट्स डे तो खत्म हो गया और तुम जीते भी नहीं, दादाजी ने मुस्कुरा कर ये बात कही। जीतने का मजा हो सकता है, लेकिन खेल में भाग लेना भी मजेदार होता है। मुझे दौड़ने में अब काफी मजा आने लगा है। मुझे दौड़ से प्यार हो गया है। आ जाइए, मुझे अगले साल के स्पोर्ट्स डे के लिए प्रैक्टिस कराने की आवश्यकता है। मैं इसे शुरू करना चाहता हूं, कौन जाने मैं ही जीत जाऊं, मोनू ने आंखें झपकाते हुए कहा। तुम सच्चे स्पोर्ट्समैन बन गए हो मोनू, दादाजी ने मोनू को गले लगाते हुए कहा। मुझे एक खिलाड़ी बनाने के लिए धन्यवाद, दादाजी, मोनू ने कहा, और इस बात के लिए भी धन्यवाद कि भाग लेना ही बड़ी बात है, ऐसा विश्वास मुझ में आपने जगाया। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।